ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की मुलाकात के एलानिये में कहा गया है कि अगले 5 साल में दो तरफा तिजारत मतलूबा हदफ तक बढ़ाई जाएगी। खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम से मुताल्लिक़ ताउन समेत 8 शोबों में मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दहशत गर्दी के खतरे, मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका लाएहमल तैयार करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक सदर रईसी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा में इसराइल के ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे दरमियान मजहब, तहजीब, सरमायाकारी, सिक्योरिटी के रिश्ते हैं। कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने पर ईरान के मशकूर हैं। ईरानी सदर ने कहा, गजा में मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है, सलामती काउंसिल जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही। इब्राहिम रईसी ने कहा, अपने माजी से आज तक पाकिस्तान ईरान में बहुत अच्छे सियासी, इक़्तिसादी, मजहबी ताल्लुकात हैं। इंसानी हुकूक, फ़लस्तीन, इंसदाद दहशत गर्दी जंग में पाकिस्तान ईरान का मुश्तरका मौक़िफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को फ़ारसी ज़बान में मुखातिब करते हुए कहा, चाहते हैं कि आप बार बार पाकिस्तान आएँ। अल्लामा तकी बहार फरमाते हैं, हमेशा लुत्फ़े खुदाबाद यार पाकिस्तान, बकी मबाद फलक बात यार पाकिस्तान। वदाव वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, 1000 बार बैरो 100,000 बार ब्याह। पाकिस्तान ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। इनमें खुसूसी इक़्तिसादी जोन का क़याम, फिल्म के तबादलों और वजारत इत्तलात ईरान और सिनेमा एंड ऑडियो विजुअल अफेयर्स ईरान में ताउन के MOU पर दस्तखत शामिल हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वजारत और ईरान के लेबर सोशल वेलफेयर के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी और नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। कानूनी मावनत, सिक्योरिटी, सिविल मामलात में अदालती मावनत के समझौते पर दस्तखत हुए। वेटरनरी और एनिमल हेल्थ के समझौते पर भी दस्तखत किए गए। ईरानी सदर कल लाहौर और कराची जाएंगे। दोनों शहरों में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा कि ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी को खुशामदीद कहना एज़ाज़ की बात है। PTI दौरे हुकूमत की विफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। बानी PTI बुशरा बीबी, फरहत शहजादी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज़ खटक, शफकत महमूद, एजाज शाह, अली जैदी, खुसरो बख्तियार और आज़म स्वाति, असद उमर, उमर अयूब, महबूब सुल्तान, फवाद चौधरी, फ़रोख नसीम, शीरी मज़ारी के नाम ECL से निकाल दिए गए। मौजूदा विफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर PTI काबीना अरकान के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। हामियों का जश्न। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 जबकि सूबाई असम्बली की 16 में से 10 नशिस्तें अपने नाम की। पीपल्स पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली की एक नशस्त पर कामयाब। एक आज़ाद उम्मीदवार भी कौमी असम्बली की नशस्त पर कामयाब। पीपल्स पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग सूबाई असम्बलियों की एक नशस्त पर कामयाब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। इतने वोट तो शहबाज शरीफ को नहीं मिले थे जितने उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वाले को मिल गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की दुहाई। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन से पंजाब से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों की जीत के नोटिफिकेशन रोकने का मुतालिबा। कहा, हर बार मुल्क में वोट और जमहूरियत के साथ खेला जाता है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से इस्तिदा है कि RO जुडिशरी से लें। उमर अयूब ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि एक ढोंग रचाया गया। इलेक्शन के रोज़ इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गईं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत फैसलाबाद से एहतजाज का आगाज़ करेंगे।
वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि अडियाला जेल में बैठे शख्स का बयानिया पिट चुका। आवाम ने नफरत, तशद्दुद, झूठ और गालम गलोच की सियासत को दफन कर दिया है। कल के इलेक्शन में 8 फरवरी के इलेक्शन के शोर को भी धो दिया है। कल पीटीआई का वोटर घर से निकला ही नहीं। धांधली का शोर करने वालों के पास कोई सबूत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाए। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने मौजूदा हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। बानी पीटीआई जेल में बैठकर नफरत अंगेज बयानात दे रहे हैं। बानी पीटीआई के बयानात से सियासी जमातें आपस में बात नहीं कर सकती। फॉर्म 47 पर बनी हुकूमतों ने ज़िमनी इलेक्शन में निज़ाम को मजीद ख़राब किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेनकाब हो चुके हैं। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कराना चाह रहे हैं उनकी समझ से बाहर है। हमारे साथ बैठकर बात की जाए, हमारा हक दिया जाए। अगर हक मांगने से नहीं मिला तो छीन कर लेना जानते हैं। वज़ीर आला केपी ने कहा कि वो हर सूबे में जाएंगे, देखते हैं उन्हें कौन रोकता है। सेनेट का ऐवान केपी के बगैर है। ऑपोजिशन का रिजर्व सीट्स का कोई हक नहीं। कानून के मुताबिक हमारी सीटें वापस की जाएं, फिर सेनेट का इलेक्शन कराया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्क के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरियम नवाज का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह। लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी पैनिक 15 बटन का भी इजरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ख़वातीन 15 पर कॉल, विमेन सेफ्टी ऐप, लाइव चैट फीचर, वीडियो कॉल फीचर, पंजाब पुलिस ऐप और सेफ सिटी वेब पोर्टल के जरिए वर्चुअल पुलिस से रब्ता कर सकती हैं। ख़वातीन नाम और पता जाहिर किए बगैर मुकम्मल राजदारी के साथ अपना मसला शेयर कर सकती हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों, शॉपिंग मॉल्स, चौराहों, बाजारों में नस्ब पैनिक 15 बटन दबाकर फ़ौरन सेफ सिटी से रब्ता मुमकिन है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब में 50,000 घरानों को 1 किलोवाट सोलर सिस्टम देने की उसूली मंजूरी। सिंध हुकूमत ने कराची में स्ट्रीट क्राइम से निमटने की ठान ली। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ 2 तरफा कार्रवाई होगी। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के डेटा पर काम होगा। जिस बाजार में चोरी का माल फरोख्त होता है वहाँ भी कार्रवाई होगी। शाहीन फोर्स का मोटरसाइकिल स्क्वाड दोबारा फाल होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास में स्ट्रीट क्राइम के आदी मुजरिमान की टैगिंग के लिए 4000 डिवाइसेस खरीदने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मुजरिमों की टैगिंग के लिए रूल्स और SOPs बनाए जा रहे हैं। मुराद अली शाह की वज़ीर आला सिंध के कच्चे में ऑपरेशन तेज़ करने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की हिदायत। इजलास में कोर कमांडर कराची के अलावा सूबाई वज़रा और मेयर कराची भी शरीक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मारे गए दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। एक और ऑपरेशन में शुमाली वज़ीरिस्तान में एक दहशतगर्द हलाक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद दहशतगर्दों ने कस्टम एहलकारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मजीद 3 कस्टम एहलकार शहीद। 4 दिन में शहीद होने वाले कस्टम्स के एहलकारों की तादाद 8 हो गई। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की रात यारिक टोल प्लाजा के करीब नाके पर गाड़ी में बैठे कस्टम एहलकारों पर नामालूम हमलावरों की फायरिंग से 3 एहलकार जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। 6 रोज कबल भी दराबन रोड पर कस्टम इंटेलिजेंस की गाड़ी को नामालूम अफराद ने निशाना बनाया था, जिसमें इंस्पेक्टर समेत 5 कस्टम एहलकार जाँ बहक हुए थे। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों स्मगलर्स का गहरा गठजोड़ है और काला धन दहशतगर्दी की माली मावनत में इस्तेमाल होता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ने भी पाक भारत टेस्ट सीरीज की मेजबानी की ख्वाहिश जाहिर कर दी।
लॉर्ड्स, ओवल, एजबेस्टन पाक भारत क्रिकेट सीरीज के लिए न्यूट्रल वेन्यूज के तौर पर सामने आ गए। सरे और वॉर्कशायर में भी मेजबानी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दुनिया भर में क्रिकेट के दीवाने पाक इंडिया टेस्ट क्रिकेट देखना चाहते हैं, लेकिन 17 साल से भारत की हठधर्मी बरकरार, एक ही रट पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज नहीं खेलनी। पाकिस्तान और भारत की दो तरफा टेस्ट सीरीज आखिरी मरतबा 2007 में भारत में खेली गई थी। अब टेस्ट सीरीज की मेजबानी का नंबर पाकिस्तान का है। इन 17 सालों में पाकिस्तान टीम 5 मैचेस की वाइट बॉल सीरीज खेलने, 2 वर्ल्ड कप्स और 1 T20 खेलने भारत जा चुकी है। कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है हमें भी सब पता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड की कमर्शलाइजेशन के खिलाफ दरखास्त की समाअत में कहा कि किसको पैसे खिलाए हैं, रसीदें कहाँ हैं। बिल्डर ने 22 मंजिला इमारत बना दी, रसीदें नहीं हैं। दरखास्त गुजार के वकील से कहा कि लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी या किसी को भी पैसे दिए हैं, आपके हाथ साफ हैं तो रसीदें दिखाएं। अदालत ने मास्टर प्लान डिपार्टमेंट, KMC और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड की कमर्शलाइजेशन का रिकॉर्ड भी तलब। क्या चेयरमैन FBR का काम सिर्फ करप्ट अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ करना रह गया है? सरकारी इदारों का ये काम है करप्ट अफसरान को बचाने की कोशिश करे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। कंटेनर्स ट्रैकिंग के ठेकों में करप्शन पर FBR अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप FBR के वकील अवाम के पैसों पर पल रहे हैं। FBR तमाम करप्ट लोगों को पालना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें, FBR बचाने आ गया। आपको क्या मसला है? करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नजरसानी की दरखास्त गैर ज़रूरी है, इसके दायर किए जाने पर हैरत है। अदालती उमूर में मुदाखलत पर 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कल फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से तजावीज़ तलब की गई थीं। ज़राए के मुताबिक तमाम जजेस की जानिब से इस मामले पर तजावीज़ पहले ही जमा कराई जा चुकी हैं। कल होने वाले इजलास में इन तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया जाएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। पार्टी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ का दौरा ज़ाती नौइयत का है। नवाज शरीफ चीन के दौरे में अपना चेकअप कराएंगे, पंजाब के तरक्याती कामों और चीनी कंपनीज़ के मालिकान से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार भी नवाज शरीफ के हमरा होंगे। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि चाहते हैं इस केस में अब मजीद ताख़ीर ना हो। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? पिटिशनर को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है। अदालत ने बुशरा बीबी के वकील से पूछा कि क्या आप अभी भी बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल कराना चाह रहे हैं? बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि जी बिल्कुल, हम बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल कराना चाहते हैं। अदालत ने वकला से तहरीरी दलाइल तलब करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। बानी PTI से सानिया 9 मई पर तहकीकात के लिए रावलपिंडी पुलिस के 2 अफसरान पर मुश्तमिल टीम की अडियाला जेल आमद। बानी PTI का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। बानी PTI पर सानिया 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने और मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। परवेज इलाही को अडियाला जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट करने की इस्तदा। अहलिया की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, अदालत इस मामले में कैसे मुदाखलत कर सकती है? ये ना हो कि हम ऑर्डर पास करें और उस पर अमल ना हो। वकील ने कहा कि हुकूमत अगर अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। अदालत ने सवाल किया कि क्या आपने होम डिपार्टमेंट पंजाब में हाउस अरेस्ट की दरख्वास्त दी है? अगर आज आपकी कोई दरख्वास्त होती तो हम सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट को बुला लेते। मजीद समाअत 2 मई तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एफआई प्रोसिक्यूटर ने साइफर गाइडलाइन से मुताल्लिका दस्तावेजात अदालत के सामने पेश कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, कोडेड साइफर मैसेज किसी स्टेज पर पकड़ा तो नहीं गया? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया, कोडेड साइफर किसी स्टेज पर पकड़ा नहीं गया। क्या आजम खान ने बानी पीटीआई को उसके मंदरजात से मुताल्लिक आगाह किया था? ये क्रिमिनल केस है, इसमें शक का फायदा मुल्जिमान को जाएगा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का इल्जाम आयद किया। कहा, बानी पीटीआई किसी सियासी पार्टी या एस्टेब्लिशमेंट को नहीं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने भारत और इसराइल के पैसे सियासत में इस्तेमाल किए, इदारों को ब्लैकमेल किया। मकसद था कि अगर इदारों की जानिब से मदद ना की गई तो अवाम में मुतनाज़ बनाएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध ने मजीद कहा कि एक सजा याफ्ता मुलजिम जेल में बैठकर टिकट्स बांट रहा है, वज़ीर आला से मुलाकातें कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ और बता रही हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने की मुद्दत के तयन के लिए सीनियर वकला से राय तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में प्लॉट की मिल्कियत के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया, अपील दायर करने की मुद्दत क्या होनी चाहिए? वकील फरोग नसीम ने कहा, 5 रुकनी बेंच का फैसला महदूद है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को देखते हैं कि ये इंतजामी तौर पर हल होगा या जुडिशल साइड पर। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, आप ये फैसला कर सकते हैं, आपके दौर में बहुत से यूनिक फैसले हुए हैं, ये भी हो सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, यूनिक तो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सरकारी प्लॉट की मिल्कियत के केस में तलबी पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुर्तज़ा वहाब से सवाल किया कि आपको पता है आपको क्यों बुलाया है? जिस पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फरोग नसीम साहब से पूछ लेता हूँ क्या केस है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये तो आपके मुखालिफ फरीक के वकील हैं, आपका ख्याल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि देखें आपके वकला क्या कर रहे हैं, फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में केसेस नहीं चलते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये केस सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दायर किया था, मगर अब जमीनों से मुतालिक ये महकमा KDA के पास है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सारा दिन खराब हुआ, आपका भी वक्त ज़ाया हुआ, अब बता रहे हैं कि ये KMC का मसला ही नहीं, आपके वकील क्यों मौजूद नहीं, केस क्यों नहीं चलाते? चीफ जस्टिस ने केस की समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए कहा कि ये आपका ज़ाती केस नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का मामला है, संजीदा लें। फरियाल टालपुर की ख्वाहिश पर सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का खवातीन के लिए 2 माह तक पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। कराची में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बसों के नए फ्लीट की शमूलियत से मुताल्लिक तकरीब में फरियाल टालपुर ने कहा, खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस चेयरमैन बिलावल का विजन है। ख्वाहिश है कि पिंक बस सर्विस खवातीन के लिए बिल्कुल मुफ्त हो। इस पर तकरीब में मौजूद शर्जील मेमन ने मौके पर ही अहकाम जारी कर दिए। शर्जील मेमन ने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे किए। खवातीन के लिए मखसूस 10 नई बसों के इजाफे के बाद पिंक बसों की तादाद 28 हो गई है। मार्च में करंट अकाउंट $619 मिलियन सरप्लस रहा। गुज़िश्ता साल मार्च में करंट अकाउंट $537 मिलियन सरप्लस था। गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में करंट अकाउंट $82 मिलियन बढ़ा। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में माली खसारे में $4 अरब की कमी हुई। रवा माली साल के 9 माह में माली खसारा $508 मिलियन रहा, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में माली खसारा $4.5 अरब था। मार्च में बरामदाद में 9% इजाफा हुआ। दरामदाद पिछले साल के मुकाबले में 30% बढ़ी। मुल्की मुआशी हालात में बेहतरी की उम्मीदों का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर।
100 इंडेक्स 523 पॉइंट्स इजाफे के बाद 71,433 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 71,861 की बुलंद तरीन सतह पर गया और 72,000 से सिर्फ 139 पॉइंट्स दूर रहा। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 70,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर्स तक रहेंगे। जुलाई तक PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी के लिए तुर्की और यूरोपीय ममालिक से बात जारी है। लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। दुबई में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को फ़िलहाल बैनुल-अक़वामी फंडिंग की कमी नहीं। डिजिटल पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक 10 साल तक सपोर्ट करने को तैयार है। अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर 160 साल तारीख में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की पहली खातून वाइस चांसलर बन गईं। उन्हें यूनिवर्सिटी की कायम मकाम वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर शाजिया यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज की डीन हैं। डॉक्टर शाजिया 4 माह या मुस्तकिल VC की तैनाती तक इजाफी चार्ज संभालेंगी। वज़ीर आला की मुशीर बराए सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई समेत खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती वफ़द की जियो न्यूज़ की सहाफ़ी नादिया सबूही से माजरत। वाक़े पर अफसोस का इजहार भी किया। नादिया सबूही ने माजरत कबूल कर ली। दोनों का गले मिलकर तलखियाँ भुलाने का आज़म। मामला खुश असलूबी से निपटाने पर नादिया सबूही का सहाफ़ी बरादरी से इजहार तशक्कुर। चंद रोज़ कबल मिशाल यूसुफजई ने नादिया सबूही पर पैसे तलब करने के इल्ज़ामात लगाते हुए उनका मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसके बाद नादिया सबूही को धमकी आमेज़ कॉल्स भी मौसूल हुई थी। रावलपिंडी में 27 साला खातून को कत्ल करके लाश जलाने का ससुरालियों पर इल्जाम। मकतूला के वालिद ने दामाद और बेटी की सास पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। FIR में इल्जाम आयद किया कि मुलजिमान मेरी बेटी से घरेलू मामलात पर लड़ाई करते थे। 19 और 20 अप्रैल की रात अडियाला में ससुरालियों ने बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया, लाश जला दी। कत्ल को छुपाने के लिए लाश मेरे घर चकवाल भिजवा दी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट दीगर शवाहिद की रोशनी में मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। लवाहिकीन का पुलिस तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा 3 रोज़ गुजरने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे। इस साल की थीम प्लास्टिक व मुकाबला ज़मीन है। पंजाब हुकूमत का आज से प्लास्टिक को ना मुहिम का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आज हम प्लास्टिक के जिम्मेदाराना इस्तेमाल का आज़म करें। प्लास्टिक का बेदरेक इस्तेमाल न सिर्फ दरियाओं और समुद्रों का आलूदा कर रहा है, बल्कि बराह रास्त इंसानी सेहत के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हर शहरी दरख्त लगाकर शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल ना करके ज़मीन की ज़िंदगी बढ़ा सकता है। 5 जून से पंजाब भर में प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का गैर मुनज़्ज़म फजला पैदा करता है। साल 2040 तक प्लास्टिक की पैदावार में 60% कमी लाना होगी। गजा में इसराइली फौज के जंगी जराइम। अशफा अस्पताल के बाद खान यूनुस के नसर अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त। 283 लाशें बरामद। इस्लामी ताबन तंजीम की शदीद मज़म्मत। आलमी अदालतों से इंसानियत के खिलाफ इसराइली जराइम का मुहासिबा करने का मुतालबा। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 54 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। इसराइल की तस्दीक। 7 अक्टूबर को हमास के हमले रोकने में नाकामी का इतराफ़। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह मेजर जनरल एहरबन हलबा मुस्ताफ़ी। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी परचम की बेहुरमती करने वाला इसराइली आबादकार बारूदी सुरंग के धमाके से जख्मी हो गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम की आड़ में नफरत अंगेज तकरीर। मोदी की मुसलमान दुश्मनी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। भारत में रहने वाले तमाम मुसलमानों को दरअंदाज करार दे दिया। राजस्थान में इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीर करते हुए कहा कि कांग्रेस इक़्तिदार में आई तो मुल्क की दौलत दरअंदाजों और जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांट देगी। कांग्रेस का मोदी की तकरीर पर सख्त रद्द-ए-अमल। मोदी के बयान को नफरत अंगेज और तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी पर तहकीकात का मुतालबा।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गईं। सीरीज के आखिरी 2 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड ने गुज़िश्ता शब पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर 5 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। दोनों टीमें अगले मुकाबले की तैयारियां कल से शुरू करेंगी। चौथा T20 जुमेरात को खेला जाएगा। और लेजेंड अदाकार मेजबान मोइन अख्तर के किरदार आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी 13वीं बरसी नहीं भूलते।